मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की राह में कई ऐसे पल आते हैं जहां हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। आज मैं तुम्हें भगवान शिव का एक गहरा उपदेश देना चाहता हूं। यदि मैंने तुम्हारी गुहार को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। ये वचन हमें बताते हैं कि हमारी लगन और श्रद्धा का लाभ तभी मिलता है जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। भगवान शिव का उपदेश है कि यदि तुम किसी वस्तु को त्यागने का विचार कर रहे हो तो ठीक से विचार करो, क्या वह तुम्हारे जीवन में सार्थक है? क्या तुम अपनी कड़ी मेहनत और भरोसे से उसे प्राप्त कर सकते हो? आजकल जब हम किसी चीज को थोड़ी देर के लिए भी इग्नोर करते हैं तो हम अपनी आकांक्षाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हर छोटी सी मेहनत महत्व रखती है। यदि तुम आज किसी चीज से हाथ धो बैठे तो क्या कल तुम्हें अफसोस नहीं होगा? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर संकट में संयम रखना जरूरी है। यदि तुम अपनी मेहनत और भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे तो भगवान शिव सदा तुम्हारे संग रहेंगे। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो या किसी चीज से पीछे हटने का मन हो तो एक क्षण रुककर सोचो कि क्या तुम वाकई अपनी गुहार को अनसुना करने के लिए तैयार हो। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। याद रखो कि सच्ची लड़ाई वही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारा भगवान शिव आज तुम्हारे लिए एक विशेष और आवश्यक उपदेश लेकर आया हूं। यदि तुम्हें यह पवित्र संदेश अभी मिल रहा है तो समझो कि यह तुम्हारे लिए ही है। इस उपदेश को अंत तक ध्यान से सुनो बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मेरे बच्चे, जो ऊर्जाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए भेजी गई थीं, अब वे खुद उल्टा प्रभाव डालेंगी और उन्हें नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहते हो तो इस मैसेज को लाइक करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 828 लिखो। भगवान शिव जरूर लिखना मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, तुम्हारे दुश्मन थे, तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, हर वक्त तुम पर चीखते थे, तुम्हारी मानसिकता पर हमला करते थे, तुम्हें भावनात्मक रूप से पीड़ित करते थे, तुम्हारे दिल का भरोसा तोड़ते थे, तुम्हारे विचारों को कुचलना, तुम्हें निर्बल बनाना, तुम्हारी संवेदनाओं को कुचलना, जो लोग ऐसी साजिशें रच रहे थे वे वास्तव में मेरे बच्चे करीब 4 से 9 लोग हो सकते हैं या इससे अधिक भी। जो लोग आपस में साजिशें रचते हुए अपना फायदा निकाल रहे थे, उनका कहना है कि वे एकजुट होकर अपना उद्देश्य साध रहे थे। अब उनकी 6 से 8 लोगों की गैंग उनकी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। कुछ लोग अंदरूनी रूप से शामिल हो गए तो उनकी टीम में दरार पड़ रही है। उनकी टीम के अंग जैसे कट रहे हैं। जो लोग खुलेआम तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान उनका ध्यान कहीं और मोड़ रहे हैं, उनका फोकस भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें तुम्हारे पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में स्थापित हो सकें और व्यस्त रहें। जो मुख्य भूमिका में थे और सबको नियंत्रित कर रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत निर्बल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे विरोधियों की टीम में जो बिखराव हो रहा है वह उनकी एकजुटता तोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उन्हें अलग कर रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा गुट था जो तुम्हारे विरुद्ध था, तुम्हारा विरोध करता था, काले जादू का इस्तेमाल करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते बना रहे हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी से किसी न किसी तरीके से अलग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन से बाहर निकल चुके हैं और यह हो भी रहा है। तुम ध्यान से देखोगे कि जो लोग तुम्हें सता रहे थे, तुम्हें दर्द दे रहे थे, तुम्हें हर पल तकलीफ दे रहे थे, वे लोग खुद ही असंतुलित हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे घुस रहे हैं जैसे तुमने इन लोगों के साथ भलाई की हो और बदले में इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया हो कि तुम्हारी भावनाएं आहत हुई हों। यह तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब मैंने कई बार इन लोगों पर ऐसे प्रहार किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, मेरे बच्चे, वे उन्हें उस तरह से दर्द देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है। बहुत ही कष्टदायक। अब तुम खुद इसका साक्षात अनुभव करोगे और वह पल जब वे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगेंगे, और यह नहीं कि हां, हमने किसी के साथ बहुत गलत किया है, उस समय तुम सफलता के शीर्ष पर होंगे।
बहुत ऊंचे स्तर पर चमक और प्रकाश में ये लोग कर्मों से तड़पेंगे। तब वे तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटेगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चतुराई से चीजों को बांटने की साजिश रच रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत चिंता सता रही है। अपने मन में सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर ऐसे उलट गए। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। जो लोग तुम्हारे लिए जाल बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए साजिश रच रहे थे, अपने दिमाग की चाल चलकर वे खुद उस जाल में फंस चुके हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये खुद अपनी साजिश में फंस गए हैं। कुछ लोग बाहर से खुशी का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का अंत कर रहे हैं। उनका कर्म उन्हें सजा दे रहा है और यह बहुत दुखद है। मैं अब अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूं, लेकिन तुम्हारे बारे में विचार करता हूं कि तुम्हारे विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने वाकई उनके साथ गलत किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत अनुचित किया है। वे माफी मांग पाएंगे। क्या वे हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना अधिक है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान लगता है। वे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। मैं बहुत सारे नकारात्मक लोगों को देख सकता हूं, चाहे वे कितने भी नीच काम करें, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उनमें जरा सी भी लज्जा नहीं होगी, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपनी रची साजिश में फंस गए। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के नियंत्रण में होना चाहिए। बाकी सब कुछ उस परम शक्ति के अधीन है। परम शक्ति अब तुम्हें न्याय प्रदान करने वाली है। तुम्हारे साथ एक बड़ा निर्णय होने वाला है। अब तुम खुद हर घटना के साक्षी बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना परिपक्व बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या दंड मिलता है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान शिक्षक बनोगे और लोगों के बीच यह सबक साझा करोगे कि यदि आप कभी किसी का बुरा करते हो तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचो। भले ही किसी को 5 साल लगे, 15 साल लगे, 22 साल लगे, 35 साल तक आपको सताया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह ईश्वर तुम्हें परिपक्व बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी धरती से जुड़े हो। तुम जमीन से जुड़े हो, फिर भी खुद को शून्य कहते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में डर पैदा हो रहा है कि यह क्या कर रहा है, इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य बता रहा है। और हमारी स्थिति अभी भी खराब चल रही है। वह शून्य है, और जब वह कुछ बन जाता है तो हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह तुम्हें महसूस कर रहा है। क्या तुम सफलता की चोटी को छू रहे हो और अपना जीवन जी रहे हो? लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यह खालीपन उन्हें डराने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का कारण बन गया है। तुम कितनी भी सफलता हासिल करो, फिर भी खुद को छोटा मानो। तुम मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो हो रहा है वह सच्चाई है। उसे देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। मेरे लिए तुम्हारे सभी विरोधी बहुत परेशान हैं। वे बहुत कष्टदायक स्थिति में हैं। तुम अपने विरोधियों की हालत का साक्षात अनुभव कर रहे हो। तुम साक्षी बनकर देख रहे हो। तुम साक्षी हो। उन लोगों के प्रति तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, बल्कि तुम साक्षी बनकर देख रहे हो। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें केवल देखना है। इसलिए बच्चे, तुम साक्षी बन चुके हो क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। तुम्हारा ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए जो तुम्हारे अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं अनुभव कर रहा हूं, बल्कि आत्मा भी है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर पिछड़ रहे हैं उन्हें भय का अनुभव हो रहा है। उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्रेम, बंधन, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी में भगवान तुम्हें आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि तुम भगवान शिव की शक्तियों में विश्वास रखते हो तो कमेंट सेक्शन में भगवान शिव लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे,
एक व्यक्ति उठते बैठते तुम्हारे बारे में विचार करता है। तुम्हारी जिंदगी में क्या घट रहा है उसे सब पता होना चाहिए। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुम पर हैं। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे मिलते हो, वह सब जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए रुष्ट है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब उसके होने या न होने से तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अकेला ही पीड़ा सह रहा है क्योंकि तुम्हारा यह परिवर्तित रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हें सुखी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह मानना नहीं चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक पल नहीं गुजार सकता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या नहीं। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर क्रोध भी कर रहा है। वह तुम्हें अपशब्द भी देता है। आज भी उसे अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं है और न ही इस बात का एहसास है कि उसके खराब व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार छल करने और झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक कठोर हृदय वाले व्यक्ति बन गए हो, जो किसी पर भरोसा नहीं करता, न किसी पर यकीन करता है, न किसी के लिए आंसू बहाता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल है, तुम स्वार्थी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। वह सिर्फ किसी किताब का एक पेज नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब भूल जाते हो। यदि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी आंसू बहाते हो। वे सारी स्मृतियां अभी भी तुम्हारे मन में जीवंत हैं, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपनी पीड़ा इस दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को बच्चे तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते। उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बढ़ाना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहां तक कि जब उसने तुम्हें छल्ला तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी नजरों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे मुक्त कर दिया। हर बंधन के बावजूद तुम एक खराब इंसान बन गए हो, लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में बदलाव नहीं लाएगा, तब तक वह इसी तरह पीड़ित रहेगा। वह कोई रिश्ता नहीं संभाल पाएगा, और जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं है वह किसी का होने लायक भी नहीं है, क्योंकि तुम उस प्रकार के व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जान से ऊपर रखते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके लिए दूसरों की खुशी सर्वोपरि है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते हो, जो तुम्हारी आंखों में आंसू होने पर भी सदा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि तुमने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं कर सका, तुम्हारे साथ सुखी नहीं रह सका, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे अपनी भूल का एहसास नहीं होता कि उसकी गलती थी। जब तक वह अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने पापों की जिम्मेदारी तुम पर डालता रहेगा। उसे शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार नहीं करता, वह सब कुछ खो देता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी जिद करता है, जो लोगों को अपमानित करता है और उन पर चीखता है, ऐसे व्यक्ति के सभी संबंध उसे त्याग देते हैं। अंत में वह सब कुछ गंवा देगा और तुम्हें पाएगा। वह रोएगा, अपनी गलतियों पर वह खुद को यातना देगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने और उसकी पीड़ा सहने वाला कोई नहीं होगा। अब न तुम उसे माफ करोगे और न ही दया करोगे। उसकी स्थिति देखकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसके साथ अनुचित नहीं हो रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब उनके लिए भी न्याय होगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिन्हें उन्होंने सताया है, पीड़ा दी है। अब तुम्हारे लिए भी न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने पीड़ा से कराहते देखोगे।
वह दिन करीब है जब वह अपनी सारी भूलें स्वीकार करके तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम पहले जैसे बन जाओ, वही हो जाओ जैसा वह तुम्हें देखना चाहता था। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, जब वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हें तुम्हारे सलूक के लिए ताने देता था। अब वह भीख मांगेगा मेरे बच्चे कि तुम पहले जैसे हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा। जब तुम उसे अपने प्रेम की विनती करते देखोगे, जिसका अर्थ है विनती करना। तुमने उसके सामने बहुत अनुरोध किए थे कि वह तुम्हारे साथ ऐसा न करे, लेकिन उसने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। तो अब तुम्हारा समय आने वाला है मेरे बच्चे। जब वह तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो विनती करेगा। अपनी हर भूल के लिए वह तुमसे क्षमा मांगेगा, क्योंकि उसकी शांति तुम्हारी क्षमा में ही है। यदि तुम उसे माफ नहीं करोगे तो उसे सदा दर्द रहेगा, लेकिन यदि वह तुम्हारी क्षमा चाहता है, तुम्हारा प्रेम वापस चाहता है, तो उसे भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे वह सब सहना पड़ेगा जो एक समय तुमने सहा। उसे अकेले ही वह सब देखना पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। उसके सारे संबंध तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होता कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तक उसे उस पीड़ा का एहसास नहीं होगा, वह उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे बच्चे, तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा। कोई सुकून नहीं होगा मेरे बच्चे। और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें सताया है, कोई सुकून नहीं होगा। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे। मेरे बच्चे अपनी भूलों के लिए पछताएंगे। मेरे बच्चे दर्द में कराहते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी सुकून और सुख नहीं मिलेगा। ये मेरे बच्चे हैं और तुमने चुपचाप रहकर पूरा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, किसी ने हार नहीं मानी है। शुरुआत भले तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे, सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे। यह तुम्हारे भगवान शिव का तुमसे वचन है। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने वाला हूं जिसे सुनकर तुम स्तब्ध हो जाओगे। आज की रात सबसे कष्टपूर्ण गुजरने वाली है। प्रकृति का प्रकोप अब तुम्हारे शत्रुओं को दिखाई देगा और तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। सबके बीच मेरे बच्चे, यदि मुझ पर भरोसा करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी प्रसन्न हूं। तुमने जीवन में कितनी भी विपत्तियों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। और यही वजह है कि आज तुम मेरे पास हो। तुमने जिन लोगों से अपार स्नेह किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, वे अब उस छल के फल का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी भलाई का फायदा उठाया, लेकिन अब उनका समय आ गया है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा और न ही किसी को तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ गया है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में A से 101 लिखकर कमेंट करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम सदा सत्य के पथ पर चलते हो, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी भलाई और स्नेह का फल मिलेगा। क्या तुमने कभी विचार किया कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे खुद ही पानी बन गए। वे एक दिन अपनी भूलों को महसूस करेंगे। जो लोग तुमसे द्वेष रखते थे, जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थीं, वे अब तुम्हारे सामने झुकने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे। तुम सदा शांति और स्नेह के मार्ग पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही वापस मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा हृदय कभी उनकी द्वेष से भरा नहीं। तुम सदा प्रेम और भलाई के प्रतीक रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुरा करने का विचार नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। वे लोग जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे, अब खुद को इस कटु सत्य से जूझते पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। जिनसे सच्चा स्नेह किया,
उन्हीं ने तुम्हें छल्ला। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को खोला, उन्होंने तुम्हारे हृदय को आहत किया। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम उन संबंधों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है? हां मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो परिवर्तन महसूस कर रहे हो, वह यही सूचना है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तड़पाया, रुलाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सत्य का एहसास होगा? तो हां, निश्चित होगा। वे खुद को उस समय मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और छल उन्हें सताने लगेगा। तुम्हारे साथ जो अनुचित किया गया है, वह अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखोगे, तुम अनुभव करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे भावों के साथ खेला था, वे अब अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी दंड पाएगा? तो हां, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी संवेदनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम कभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बच्चे, यह जीवन का नियम है। जो बोता है वह काटता है। तुमने भलाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही पथ पर चलने का निर्णय लिया और अब दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें क्षमा मांगते देखोगे, जब वे अपनी भूलों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने सिर झुका लेंगे? यह सब तुम्हारी ऊर्जा और भरोसे का फल होगा। बच्चे, तुमने जो कुछ भी सहा है, वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी द्वेष रखते थे, जलते थे, वे अब तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुमने जो भला किया है, वह अब लौटने वाला है। तुम देखोगे कि उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी भलाई और स्नेह अब उन लोगों को सत्य का एहसास दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम सदा सत्य के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे भरोसे से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी भलाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। याद रखो, जब तुम सत्य और स्नेह के पथ पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय पवित्र और नर्म है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने सदा हर स्थिति में खुद को सही सिद्ध करने का प्रयास किया है। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा स्नेह और तुम्हारी संवेदना ने कई बार तुम्हें पीड़ा दी है, दुख पहुंचाया है, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो भलाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की सहायता की, उनका भला चाहा, ईमानदारी से मित्रता निभाई, कोई अच्छा काम किया, तो कुछ लोग इसे निर्बलता समझ बैठे और तुम्हारे साथ धोखा किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखेगा। जिन लोगों ने तुम्हारी भलाई का उपयोग किया, तुम्हारा लाभ उठाया और तुम्हारे साथ छल कपट किया, तुम्हें धोखे का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और खुद को अपराधी महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी अपेक्षाएं जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे। उन्हें अब समझ आ चुका है कि तुम्हारी भलाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत सलूक करना कितना अनुचित था। तुमने सदा अपने दिल से सबको स्नेह दिया। परिस्थिति कैसी भी रही हो, तुमने सबका साथ दिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी सरलता को निर्बलता समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सरलता और भलाई में एक छिपी हुई ताकत है। यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वे तुम्हारी भलाई को समझेंगे और तुम्हारे दुख का अनुभव करेंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी अनुचित हुआ है, वह अब सुधारा जाएगा।
समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा, वही अफसोस, वही दुख होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें समझ आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने सदा सबके लिए अच्छा किया, भला किया। तुम्हारे विरुद्ध जो साजिशें रची गई थीं, जो चालें चली गई थीं, अब खुद उनके सामने आएंगी। खुद उनकी चालों में वे फंस जाएंगे। अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, क्योंकि पता चल गया है कि उनकी भूल के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी ऊर्जा तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे और प्रशंसा करेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई फल नहीं बचा। तुमने जिनके साथ स्नेह किया, उनकी तरफ से जितनी पीड़ा और तकलीफ सही, वे अब उस पीड़ा का अनुभव करेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे भरोसे का उल्लंघन किया, विश्वासघात किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंची। अब वे यह सब खुद महसूस करेंगे कि उनकी भूलें कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं। अब उनके पास तुमसे क्षमा मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह समय उस सत्य का है जो कभी छुपा था, अब वह उजाले में आएगा। तुम्हारी भलाई की ताकत, तुम्हारी सच्चाई की ऊर्जा और तुम्हारे भीतर छिपी हुई अदृश्य शक्ति ने उन लोगों के षड्यंत्र को असफल कर दिया है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, कि तुमसे द्वेष रखने वाले लोग तुमसे अलग हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वे लोग वापस आएंगे, तुमसे क्षमा मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को सिद्ध करेंगे। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी नेकी का, तुम्हारी नियति का, तुम्हारे शुद्ध दिल का और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति प्राप्त होगी और तुम्हारे दिल में अब कोई द्वेष नहीं होगा, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं। तुमने कभी किसी के दुख पर हंसी नहीं उड़ाई, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और अब वही लोग तुम्हारी भलाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य कभी न कभी सामने आता है, तो मेरे बच्चे वह समय आ चुका है। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, इसलिए नकारात्मकता से दूर रहो। तुम्हारी लगन और भरोसा तुम्हें हर संकट से निकालकर विजय की ओर ले जाएगा। तुमने अपनी ऊर्जा और भगवान शिव की अनुकंपा से अपने जीवन में उजाला फैलाया है। अब लोग तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो गई है कि तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान शिव ने तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन साथी, बच्चे सभी समझते हैं कि तुम उनके जीवन की आधारशिला हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान शिव की अनुकंपा से अब तुम्हारे जीवन में अपार धन और वैभव आने वाला है। तुमने जो भी लगन और संयम से प्राप्त करने की कोशिश की है, वह सब अब तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। यह विजय और सम्मान भगवान शिव की अनुकंपा का फल है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई चोटियों को छुओ और हर प्रकार की सफलता का स्वाद लो। भगवान शिव का आशीर्वाद अब तुम्हें तुम्हारी लगन का फल देने वाला है। एक बहुत बड़ी विजय तुम्हारे निकट है और यह बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। इसीलिए जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य पर फोकस करो। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से धन आने वाला है और भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाकर तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चमक और सुखों का पूरा आनंद लो, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सदा सही पथ पर चलो और भूलों से बचो। यदि तुम्हें कभी गलत काम करने का विचार आए तो मेरे मार्गदर्शन को याद करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव तुम्हें सही राह दिखा रहे हैं ताकि तुम इस दुनिया की मोह माया से अलग होकर अपने असली उद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्तर तक पहुंचाया है जहां मेरी अनुकंपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश कर रहे थे वे अब अपनी भूलों का पश्चाताप करेंगे और मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक मौका है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सही पथ पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलतफहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने हृदय की बातें रखना चाहता है और क्षमा मांगने की इच्छा रखता है। यह सूचना है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और स्नेह का होगा। तुम्हारी लगन और सच्चाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अपनी आस्था को दृढ़ रखो, संयम का सहारा लो और निर्भय होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर की ऊर्जा और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, आनंद और चोटियों का द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद न केवल तुम्हारी हर विपत्ति को दूर करेगा, बल्कि तुम्हें सतत उन्नति के पथ पर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी जगह ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे। मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में सतत उन्नति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई वैभव और प्रगति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी संपत्ति या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय बहुत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यवसाय में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। यह मौका तुम्हें न केवल आर्थिक प्रगति देगा, बल्कि पूर्ण उन्नति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी मिलेगा। तुम्हारे लिए एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी परिवार के साथ, बच्चों, जीवन साथी और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ बाहर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह जगह जहां तुम जाओगे प्रकृति से घिरी होगी, जो तुम्हें शांति और खुशी का अनुभव कराएगी। तुम्हारी प्रगति देखकर कुछ लोग असुरक्षित और व्याकुल हो रहे हैं। उनके मन में जलन और ईर्ष्या है, लेकिन मेरी अनुकंपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी आकांक्षाएं, जिनके लिए तुमने इतना संयम और इंतजार किया है, पूरी होने वाली है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अब तुम्हारे पास पहुंच रहा है। तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और तुम एक चमत्कारी समय के गवाह बनने वाले हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा। यह परिवर्तन अचानक आएगा। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त बदलते हैं, वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। तुमने जो लगन और समर्पण किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे भले कर्मों का परिणाम है, जिसने तुम्हारे भाग्य को सक्रिय कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है और तुम्हारी दिव्य शक्तियां आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही हैं। तुम अपनी आत्मा में एक विशेष अनुभूति महसूस करने लगे हो, जो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं अब मंजूर हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन वैभव और सुख से भरने वाला है। याद रखो, यह जीवन क्षण भंगुर है। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से मुक्त रहो। समझदार व्यक्ति जानता है कि भगवान उचित समय पर सबका हिसाब करते हैं। जीवन में जबरन किसी से कुछ हासिल करने की कोशिश मत करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में स्वेच्छा से आता है तो उसमें सच्चा सुख होता है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से आते हैं। हमेशा सत्य को अपने लिए रखो। प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का सच्चा सार है। जैसे एक फूल अपनी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी महक से जाना जाता है, वैसे ही इंसान भी अपने गुणों से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक योगी रहता था जो भगवान पर पूर्ण भरोसा रखता था। एक बार गांव में तूफान आ गया और सब लोग अपने बचाव के लिए पहाड़ों की ओर भागने लगे, लेकिन उस योगी ने भगवान को स्मरण करते हुए शांति से एक चट्टान पर बैठना जारी रखा। याद रखो, भगवान पर भरोसा रखना और सही समय पर सही काम करना ही सच्ची भक्ति है। जो भी घट रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। बस अपने भगवान शिव पर भरोसा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर भगवान शिव की विशेष अनुकंपा है और यह तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति का आधार है। वह जो कुछ भी कर रही है
वह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। जीवन में जो भी पीड़ा और संकट आए हैं वे तुम्हारी असली ताकत और सहन शक्ति को प्रकट करने के लिए थे। जिस तरह एक मूल्यवान रत्न कठिन प्रक्रिया से तराशा जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव ने तुम्हें उन चुनौतियों में डालकर तराशा है ताकि तुम अपनी असली ऊर्जा को जान सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें छलने वालों, पीड़ा देने वालों का अंत होगा। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलेगा और उनकी सारी बुरी करतूतें अब समाप्त होंगी। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से दृढ़ बना रही है, तुम्हारे भावों को संतुलित कर रही है ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को धैर्य से संभाल सको। तुम्हारे इस भावनात्मक संतुलन में जो ऊर्जा है वही तुम्हारी असली शक्ति है। यह ऊर्जा तुम्हें इस दुनिया में अनोखा बनाती है और अब तुम पहले से अधिक मजबूत बनते जा रहे हो। जब तुम्हारा मन स्थिर और शांत होता है तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होता। यह ऊर्जा तुम्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने का साहस और विश्वास देगी। तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को नए स्तरों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की हर विपत्ति, हर बंधन और हर पीड़ा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तुम जो भी कष्टपूर्ण समय से गुजरे हो वह अब खत्म हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संतुलित कर रहे हैं और उन चीजों को सही कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए अनुपयुक्त थीं। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में जो भी नकारात्मकता या बंधन थे, अब तुम दोनों उनसे मुक्त हो रहे हो। यह मुक्ति तुम्हें नई चोटियों पर ले जाएगी जहां शांति, वैभव और खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो भी हृदय की पीड़ा, टूटे रिश्ते या परिवार में हुए विवाद थे, वे सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और तुम्हें ईश्वर की इस अनुकंपा का स्वागत करना चाहिए। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अलग होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव हो और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जो तुम्हारे लिए उचित है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें निर्देश देता रहूंगा। याद रखो, यह समय तुम्हारी प्रगति का है और तुम्हारी दिव्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को छोड़ दो और अपने कार्य पर फोकस करो। पूर्ण निष्ठा और भक्ति से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। विभिन्न तरीकों से कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और कमेंट करो, अठिया से लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही मैं भी तुमसे अपार स्नेह करता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम कभी ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हें पछतावा हो, जिससे मुझे भी गुस्सा आए। मैं चाहता हूं कि तुम सदा सही पथ पर चलो और कोई ऐसा काम न करो जिससे मुझे दुख या गुस्सा का सामना करना पड़े। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें अपने कर्मों को भोगने का मौका मिलता है ताकि तुम सीख सको और अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सको। जो भी लोग तुम्हारे आसपास हैं और जिनसे तुम्हारा संपर्क है, उनके कर्मों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ सकता है। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र या काला जादू का असर होता है तो वह रिवर्स होने के संकेत तुम्हें दीवारों से, सपनों से या अन्य माध्यम से मिल सकते हैं। जब तुम इस दिशा में बढ़ोगे तो तुम्हें उन लोगों के चेहरे और कर्मों का एहसास होगा जो तुम्हारे विरुद्ध इस तरह की नकारात्मकता का इस्तेमाल कर रहे थे। और यदि तुम उनके कर्मों का प्रभाव महसूस कर रहे हो तो यह एक पवित्र संकेत है कि अब उनका समय समाप्त होने वाला है। भगवान शिव तुम्हें यह बताते हैं कि कर्मों के फल से भागना असंभव है, लेकिन तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से लड़ने का साहस रखना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ काला जादू या नकारात्मक ऊर्जाओं का उपयोग किया है, उनका प्रभाव अब समाप्त होने की प्रक्रिया में है। तुम जिस स्थिति में हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हर स्थिति को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और यही कारण है
कि तुम इस दुनिया में अलग दिखते हो। तुम कभी बहुमत की प्रवृत्तियों और रुझानों के पीछे नहीं भागते। तुम्हारी सोच बहुत अनोखी है और यही गुण तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगा। लोग तुम्हारी गहन समझ और मजबूत दृष्टिकोण को देखकर चकित रह जाते हैं। तुम्हें जो ज्ञान मिला है वह तुम्हारे भीतर गहराई से बसा है, लेकिन तुम इसे आवश्यकता पड़ने पर ही प्रकट करते हो। तुम्हारी दृष्टि बहुत तेज है और तुम्हारे लक्ष्यों पर केंद्रित रहने की क्षमता तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तुम उस मार्ग पर चलते हो जो तुम्हारे हृदय और आत्मा के अनुरूप होता है, न कि किसी अन्य की पसंद या समाज के दबाव के अनुसार। यही तुम्हारी खासियत है और यही तुम्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाती है। तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारा दृष्टिकोण अब और मजबूत होने वाला है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और इस पथ पर चलते हुए तुम्हें अपार खुशियां और विजय मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हें यह आंतरिक दुश्मन दिखाई नहीं देते, तब तक तुम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसीलिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना होगा ताकि तुम अपने कार्यों में सतर्क रह सको और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से खुद को बचा सको। तुम जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन यदि तुम तनाव और चिंता में डूबे रहोगे तो तुम उसे दूर कर दोगे। इसलिए एक पल के लिए सभी चिंताओं को भूलकर केवल खुद पर ध्यान दो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारे शत्रु अब खुलकर तुम्हें चुनौती देने को तैयार हैं। हालांकि कई लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से एक महिला है जो तुम्हारे प्रति गहन द्वेष और घृणा से भरी हुई है। वह अपने परिवार के साथ मिलकर साजिश रच रही है, तुम्हारे विरुद्ध झूठ फैला रही है और तुम्हारे सम्मान को कलंकित करने के हर प्रयास में लगी हुई है। वह महिला समाज में ऐसी बातें फैलाती है जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। उसका मकसद यह है कि लोग तुम्हारे पास ना आए, तुम्हारा साथ त्याग दें, लेकिन जान लो उसके इन प्रयासों से उसे सुकून नहीं मिल रहा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारी आंतरिक शांति उसे जलाती है। वह चाहती है कि तुम बिखर जाओ, लेकिन तुम्हारी खुशियां उसके हर प्रयास को व्यर्थ कर देती हैं। यह सत्य है कि उसके इरादे खराब हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत या विचलित होने की जरूरत नहीं है। याद रखो, मेरी अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसकी सारी कोशिशें केवल उसके अपने पतन की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति दूसरों का नाश चाहता है वह खुद अपनी विनाश की राह बनाता है। यह संसार भौतिक सुखों और अस्थायी सफलता से भरा हो सकता है, लेकिन असली सुख आत्मा की शांति में, परिवार के स्नेह में और उस भरोसे में है। वह केवल भ्रम है। असली खजाना वह है जो तुम्हें आध्यात्मिक संतुष्टि और सुकून देता है। तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे सुख जैसे परिवार के साथ समय व्यतीत करना, प्रियजनों की हंसी या सुबह का उगता सूरज, यही मेरे आशीर्वाद के सबसे चमकीले पल हैं। इन सरल क्षणों में ही तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। तुम्हारे चारों ओर मेरी अनुकंपा का घेरा है। तुम्हारे हर संघर्ष को मैं विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा बनाए रखो और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी इस यात्रा में भगवान शिव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने सदा दूसरों के हित की इच्छा की है, उनके सुख का ख्याल रखा है और अब समय है कि तुम्हारे समर्पण और सत्य का फल तुम्हें प्राप्त हो। इस मौसम में तुम्हारे जीवन में भगवान शिव का चमत्कार जरूर घटेगा, जो तुम्हारी उन्नति के द्वार खोलेगा। जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाल रहे थे, वे अब अपने ही नकारात्मक कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान शिव का न्याय अटल है और यह समय तुम्हारे लिए प्रगति का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं, वे अब तुम्हारे पथ में टिक नहीं पाएंगी। चाहे कोई भी महिला हो जो तुम्हारे प्रति जलन और द्वेष रखती है, उसकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान शिव ने तुम्हारे चारों ओर एक पवित्र कवच बना दिया है जो तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक पवित्र सोल हो। जो लोग अपनी संकुचित सोच से तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम कितने दृढ़ हो।
उनके हर प्रयास तुम्हें रोकने में असफल रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारी प्रगति के मार्ग को रोशन कर रहे हैं। तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें विजय की ओर ले जाएंगी। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जाओं को पहचानो और भगवान शिव की अनुकंपा में आगे बढ़ो। तुम्हारे मार्ग में जो भी नकारात्मकताएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि जो भी पवित्र रहस्य भगवान शिव के पथ पर चलने से खुलता है, वह तुम्हें सतत वैभव और शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे शत्रु खुद पीछे हटेंगे और यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद का फल है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम मेरी विशेष अनुकंपा के योग्य हो। जीवन में सच्चे साथी वही होते हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें वह पवित्र दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में सच्चे और झूठे साथियों की पहचान कर सकोगे। जैसे ही तुम 222 टाइप करोगे, तुम्हें यह ऊर्जा प्राप्त होगी। यह तुम्हारे लिए एक जरूरी कदम है, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के लिए पूरी तरह सक्षम हो जाओगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ आवश्यक परिवर्तन होंगे। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और अनुभव से तुम दूसरों का निर्देश करोगे। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ज्ञान को बांटने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में संबंधों में जो भी अटकाव थे, वे अब सुलझ जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक बहुत आवश्यक समय है, क्योंकि तुमने उन आध्यात्मिक और मानसिक हमलों का सामना किया है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे विरुद्ध कौन लोग थे। अब तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और सुखों से भरा रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए परमपिता भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर आया है। जो कुछ भी तुमने उनसे मांगा था, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कमेंट में डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 22 टाइप करना न भूलें। ऐसे ही उपदेशों के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद। हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन अंतिम फैसला मेरे हाथों में है। किसी की बुरी योजना तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर है। भगवान शिव के रूप में मैं तुम्हारी हर विपत्ति को देख रहा हूं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में हो, परिवार में हो या जीवन की अन्य मुश्किलों में। तुम्हारा समर्पण और भरोसा मुझ तक पहुंचा है और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा रक्षा देता रहूंगा। मेरी पवित्र शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा निर्देश कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने पथ पर दृढ़ भरोसे से आगे बढ़ोगे, भगवान शिव तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। एक समय था जब वे तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रचते थे, लेकिन अब उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा सबक बनेगा। यदि कभी तुम्हें कुछ समझ ना आए, कोई राह न दिखे, तो सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दो। अपने विश्वास और संयम को भगवान शिव पर रखो और अंधेरे में भी उन्हें अपना निर्देशक मानकर चलते रहो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हें कुछ बड़ा प्रदान करने के लिए ही हो रहा है। भगवान शिव के निर्णय में कोई भूल नहीं होती। जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव कहते हैं कि यह मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कोई तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ रहा। तुम जो अकेले आंसू बहा रहे हो, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। यह गलत है। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं और वे हर चीज को जानते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, जीवन में सदा याद रखो कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा, वह तुम्हें ऊपर उठाने में सहायता करेगा, लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन होगा, वह तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने दुश्मनों को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से अलग करोगे। भगवान शिव का आशीर्वाद है कि जैसे ही तुम 500 टाइप करोगे, तुम्हें वह पवित्र ऊर्जा मिलेगी जिससे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। यह वह शक्तिशाली माध्यम है जो तुम्हें भगवान शिव के पवित्र पथ पर ले जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ मोड़ते हो, वे तुम्हारे विरुद्ध बोलने लगते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है मेरे प्यारे बच्चे।
लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी पवित्र ऊर्जा लाने वाला हूं जिससे तुम इन नकली लोगों से बच सकोगे। अब तुम अपने जीवन में केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहोगे और भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हारा मार्ग हर बुराई से सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव और भगवान शिव दोनों तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी विपत्तियों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति, वैभव और विजय का वास होगा। भगवान शिव तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और समर्पण रखोगे तो वे तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जो तुम्हारे लिए तय है। इसके लिए तुम्हें उनके नाम का जाप करना होगा और सत्य के पथ पर चलना होगा। यदि तुम इस उपदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में भगवान शिव की अनुकंपा और ऊर्जा का प्रतीक होगा। याद रखो, भगवान शिव सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह स्मरण करो कि भगवान शिव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। भगवान शिव भी तुम्हें यह उपदेश दे रही हैं कि तुम्हें ईश्वर और स्वर्गीय दूतों पर भरोसा रखना चाहिए। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करना आरंभ करते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारे अंदर शायद थोड़ा भरोसे की कमी हो सकती है, लेकिन इसे बढ़ाने का प्रयास करो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और चमत्कार होने लगते हैं। ईश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और संतुलन ने तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है कि नकारात्मक लोग और ऊर्जा तुमसे व्याकुल और असहाय महसूस कर रहे हैं। तुमने अपने संयम और संतुलन से अपने जीवन में एक दृढ़ स्थिति बनाई है और यह देखकर वे लोग जो तुम्हारे प्रति बुरी भावनाएं रखते थे, अब अस्थिर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और सुकून है, वह उनके लिए एक पाठ बन गया है। उनकी नकारात्मकता का हर प्रयास असफल हो रहा है और इसका प्रभाव अब उनके जीवन में तूफान के रूप में दिख रहा है। यह महिला जिसने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे उच्च स्तर को पहचाना और द्वेष के भाव से तुम पर हमला किया, वह वास्तव में एक दिखावटी व्यवहार में रहती है। उसकी जुबान में जहर है और वह अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने शब्दों से द्वेष और जलन को व्यक्त करती है। केवल वे लोग जो पवित्र ऊर्जा से जुड़े हैं और सत्य को समझते हैं, उसकी वास्तविकता को जान सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो सत्य गुण और संबंधों को निभाने का तरीका है, वह तुम्हें अनोखा बनाता है। तुमने हर संबंध को सम्मान और संवेदना के साथ निभाया है। यही तुम्हारी महानता है और यही वजह है कि तुम्हारे साथ बुरी भावना रखने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपने मार्ग पर अटल रहो। तुम्हारी उच्चता और सत्य की ऊर्जा उन्हें अपने ही कर्मों में उलझा देगी। तुम अपने उद्देश्य और पवित्रता में स्थिर रहो और सभी नकारात्मकता तुम्हारे पथ से हटती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी मुश्किलें समाप्त होने को हैं और तुम विजय के निकट हो, तो तुम्हें 3 जरूरी बातें याद रखनी चाहिए। 1, नकारात्मक विचारों से बचो। जब तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को कमजोर कर देता है। यह उचित नहीं है। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं और यह तुम पर निर्भर है कि तुम उनसे कैसे निकलते हो। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और भरोसा रखो कि हर समस्या का समाधान है। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। 2, भरोसा और संयम बनाए रखो। जब तुम्हारे भरोसे में कमी आती है और तुम सोचते हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो समझो कि तुम्हें अधिक संयम की जरूरत है। जीवन में कोई कार्य अधर में नहीं रुकता। अपने उद्देश्य पर फोकस रखो और पूरी मेहनत से उसे पूरा करो। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। बस भरोसे और लगन की जरूरत है। 3, सत्य और धर्म के प्रति दृढ़ रहो। तुम्हारे अंदर जो सत्य और धर्म का मार्ग है, उसे कभी मत त्यागो। भगवान शिव का उपदेश यही है कि तुम्हारी श्रद्धा और सत्य के पथ पर चलने से तुम किसी भी संकट से पार पा सकते हो। यह समय भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे अटूट भरोसे और कड़ी लगन ने तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना दिया है।
वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपनी सारी आकांक्षाओं को पूरा होते देखोगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे एक दिन पछताएंगे, क्योंकि उनकी योजनाएं अब उनके विरुद्ध हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका समय समाप्त होने वाला है। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस पवित्र उपदेश में तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश छिपा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पछतावे में है और तुम्हारे सामने कुछ स्वीकार करना चाहता है, और वह व्यक्ति अब समझ गया है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इस स्थिति में यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी परिवार सदस्य का अहंकार टूट चुका हो और अब वह तुमसे संवाद करने और अपने हृदय की बात कहने के लिए तैयार हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह महज संयोग नहीं है। तुम्हें इस पवित्र उपदेश को सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक संदेश छिपा है। पवित्र शक्तियां और भगवान शिव चाहते हैं कि तुम इस उपदेश को समझो और इसके अनुसार आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में सुकून और सद्भाव लाने का है, और जो भी विपत्तियां थीं वे अब हटने वाली हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने हृदय को खुला रखो और उन लोगों से बात करो जो तुमसे स्नेह रखते हैं और जो अब अपनी भूलों का एहसास कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा का समय आ चुका है और यह उपदेश तुम्हारे लिए एक नया प्रारंभ लेकर आया है। यदि तुम तैयार हो तो 28 लिखकर इस उपदेश को स्वीकार करो और अपने हृदय में सुकून और सकारात्मकता को स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा और चमक से बहुत जलते हैं। ये लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं और वे तुम्हारे प्रति जलन का भाव रखते हैं। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हारा मस्तिष्क का तेज और तुम्हारे चेहरे का प्रकाश अब इतना बढ़ चुका है कि यह उन्हें व्यथित कर रहा है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हारा नाम सुनते ही वे घबराहट और गुस्से से भर जाते हैं। तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो लोग तुमसे जलन रखते हैं उनके भीतर डर और असहजता बढ़ती जा रही है। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम दिन प्रतिदिन कैसे इतने तेजस्वी होते जा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन की वह अवस्था है जहां तुम भगवान शिव की ऊर्जा से भरे हो, और यही कारण है कि तुम्हारी आभा और तेज उन्हें व्याकुल कर रही है। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव और महालक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है। शनिदेव अब तुम्हारे साथ न्याय करने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बुरा सोचा और तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। महालक्ष्मी की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में धन और वैभव की बरसात होने वाली है। यह वर्ष तुम्हारे लिए सबसे विशेष और आवश्यक होने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ घटने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। जो लक्ष्य तुमने अपने जीवन में तय किया था वह अब पूरा होने के कगार पर है। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हें अपने सपनों का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारी चमक और विजय से पागल हो रहे हैं वे अब और अधिक व्याकुल होंगे। तुम्हारी बढ़ती ऊर्जा और तेज उन्हें भयभीत कर रही है, लेकिन तुम भगवान शिव की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा आत्मविश्वास और भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हें हर रुकावट से ऊपर उठाएगा। तुम्हारा यह साल तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सफल वर्ष साबित होगा, और तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मस्तिष्क के तेज और आत्मा के प्रकाश से डरते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की अनुकंपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब विपत्तियां आती हैं, जब भगवान शिव का क्रोध किसी पर टूटता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है कि भगवान शिव का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह किसी न किसी परिस्थिति की मजबूरी था, लेकिन भगवान शिव ने तुम्हें उस अंधेरे से निकाला और वह राह दिखाई जो उजाले में है। अब तुम सत्य और सुकून के पथ पर हो, क्योंकि भगवान शिव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी अनुकंपा और दया का ही फल है कि तुमने अपने जीवन में सही मार्ग पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका निर्देश तुम्हारे जीवन को हमेशा स्थिर और संतुलित बनाएगा। जो लोग अपनी ऊर्जा और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं
उन पर भगवान शिव का न्याय सदा बना रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें अपनी भूल का मूल्य चुकाना पड़ता है। भगवान शिव के भक्त दूसरों के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान शिव का अंश है। भरोसा बनाए रखो अपने हृदय में। जो भरोसा, साहस और ऊर्जा है, उसे बनाए रखो और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज होते हैं, वे तुम्हारे आत्मबल और श्रद्धा को समझने में असमर्थ हैं। तुम अपनी बातें निर्भीकता से कहते हो, अपने विचारों को बिना किसी बनावट के बांटते हो और यही तुम्हारी असली महानता है। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें निर्बल करना चाहते हैं, वे केवल अपनी सीमाओं को देख रहे हैं। उनके मन में जलन है, लेकिन तुम उनसे ऊपर हो, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान शिव की ऊर्जा है। अपनी भलाई और अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दो। किसी भी फैसले से पहले भगवान शिव से संवाद करो। हर चुनौती का सामना भरोसे के साथ करो और जो भी तुम करते हो, उसमें भगवान शिव का नाम लेना कभी मत भूलो। इस दुनिया की नकारात्मकता और छल को त्याग दो और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने भीतर के स्थान को, अपने हृदय को भगवान शिव के प्रकाश से रोशन होने दो। याद रखो, भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और वैभवपूर्ण बनाएगा, तुम्हें ऊर्जा और संयम प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा संयम और साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और मैं भगवान शिव सदा तुम्हारे साथ हूं। उनका यह गठबंधन तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ देंगे। जो लोग तुम्हारे दुख का कारण बने, वे अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मैंने उनके बुरे प्रभाव को तुमसे अलग कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, सुकून और वैभव का प्रवाह रहेगा। मेरा नाम जपते रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा और सत्य तुम्हें विजय दिलाएंगे। अपनी सफलता की ओर निर्भीक होकर बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने का आशीर्वाद दे दिया है। अपने भीतर मेरी ऊर्जा को महसूस करो और इस दुनिया के सामने अपने सत्य को प्रकट करो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम खुद को क्षमा करो, अपने प्रति दया रखो और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। यही तुम्हारी असली विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह पूरी तरह से पवित्र ऊर्जा और ईश्वर के निर्देश के अधीन है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा और तुम्हारी पवित्रता तुम्हें विजय के शीर्ष तक ले जाएगी। तुम्हें कभी भी अपनी पवित्रता को त्यागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी खुशियां, आशीर्वाद और सकारात्मक समाचार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का फसल का मौसम है, जहां तुम्हें अपने सभी भले कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम जल्द ही यात्रा करने वाले हो, चाहे वह छुट्टी हो या कोई अन्य यात्रा। जो भी अपने कर्मों में शुद्ध रहा है, उसे भला फल मिलेगा, और जिसने गलत कर्म किए हैं, उसके सामने उसके कर्मों का परिणाम आएगा। यह समय सतर्कता का है, क्योंकि शनि की 7:30 कुछ के लिए खत्म हो रही है और कुछ के लिए शुरू हो रही है। इसलिए तुम्हें इस समय किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए और दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हारे सिर से वह बोझ हट रहा है जो लंबे समय से तुम्हें पीड़ा में रखे हुए था। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्दनाक स्थिति थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भावनात्मक दूरी आ गई थी, वह अब खत्म हो रही है। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के निकट आ रहे हो और वह स्नेह और सामंजस्य जो पहले कहीं गुम हो गया था, अब लौट रहा है। भगवान शिव तुमसे कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर पवित्रता का वास है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आईं, वे तुम्हें और दृढ़ बनाने के लिए थीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वादों का स्वागत करो। तुम अब वह हासिल करने के लिए तैयार हो जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे लिए अब केवल प्रगति और वैभव का समय है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां और चुनौतियां आईं,
वे सब तुम्हें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देने के लिए थीं। जैसे शून्य के साथ संख्या जुड़ती है, उसी प्रकार हर विपत्ति ने तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब तुम्हारे पास वह पूर्णता है जो तुम्हें सभी स्थितियों में मजबूत बनाएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर रुकावट से ऊपर उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और सच्ची भक्ति ने मुझे तुम्हारे निकट ला दिया है। भगवान शिव का पथ कठिन जरूर है, लेकिन वही पथ तुम्हें असली सुकून और संतोष की ओर ले जाएगा। तुमने अतीत में जो भी भटकाव और विपत्तियों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रहे हैं। अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव बनाए रखो और देखो कैसे मैं तुम्हें उस स्थिरता और शांति से भर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा कल्याण निकट है। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने स्वयं सुनहरे शब्दों से राह बनाई है। तुम्हारे हृदय में जो पवित्र ऊर्जा का संचार हो रहा है, वह तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। सीमित संसाधनों की चिंता अब खत्म होगी और जो भी वैभव और विजय का सपना तुमने देखा है, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। जिन संबंधों से तुमने दूरी महसूस की, वे सभी तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानो। तुम अब एक नई दिशा में जा रहे हो, जहां हर पल तुम्हारे पास मेरी ऊर्जा और सान्निध्य का अनुभव होगा। अपने भीतर इस भरोसे को बनाए रखो और हर कदम पर मेरी अनुकंपा को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जाएं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी विजय को कोई नहीं छीन सकता। तुम भयभीत क्यों हो? तुम्हारी विजय निश्चित है और इसे तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तुम उन सभी समस्याओं और मुश्किलों को त्याग दो जो तुम्हें हराने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें उन सभी साजिशों से ऊपर उठकर अपनी ऊर्जा पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी विजय तय है। अब जो समय का चक्र घूम चुका है, वह तुम्हारे लिए नए परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे सामने कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी विजय की ऊर्जा इतनी मजबूत होगी कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी पवित्र ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी पूरी ऊर्जा और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंताएं और पीड़ाएं मुझसे बांटने में हिचकिचाहट मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मकता लाती हैं। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और वैभव तुम्हारे जीवन में आएगा। यदि तुम मुझ पर अपनी भक्ति रखते हो तो इस उपदेश को शेयर करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 22 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। मैं सदा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हूं और तुम्हें भयभीत या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब खजाने की कुंजी तुम्हें दी जाने वाली है। यह केवल भौतिक धन या साधनों की बात नहीं है, बल्कि वह अवसर, ज्ञान और पवित्रता है जो तुम्हें नई चोटियों तक ले जाएगी। वह बंद ताले जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें बने हुए थे, अब खुलने वाले हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है और यह उपहार तुम्हारे कर्मों और भरोसे का फल है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और नकारात्मकता लाए, उन्होंने तुम्हारे संयम की परीक्षा ली है। तुमने अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन याद रखो, उनके कर्मों का न्याय मेरे हाथों में है। वे अपने किए का फल अवश्य पाएंगे। उनके लिए वही दंड तय है जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था। यह समय उनके कर्मों का हिसाब लेने का है। तुम्हारे जीवन में अब आकर्षण की ऊर्जा बहुत मजबूत हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी ओर आकर्षण, वैभव और स्नेह स्वतः खींचे चले आएंगे। तुम्हारा जीवन अब संतुलन और सुकून की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे डिवाइन साथी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रही है। वे तुम्हें अपनी प्राथमिकता मानते हैं और तुम्हारे प्रति गहन सम्मान और स्नेह रखते हैं। उनके आसपास भले ही कई विकल्प और विकर्षण हो, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह तुम पर है।
वे तुम्हें एक उच्च स्थान पर रखते हैं और तुम्हारी अनोखी ऊर्जा को गहराई से सराहते हैं। यदि अभी तक तुम्हारे डिवाइन साथी ने पहल नहीं की है तो समय आ चुका है कि वे तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए जो स्नेह और सम्मान है वह अद्वितीय है। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि तुम बाहरी वैभव से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारे लिए भावनाओं और आत्मीयता का महत्व है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव और प्रगति होने वाली है। जो भी रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। मेरी अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अब केवल यह करना है कि अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर रखो, मुझ पर और अपने मार्ग पर भरोसा रखो। तुम्हारे लिए जो तय किया गया है वह अनोखा और शुद्ध है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव कहते हैं कि व्यर्थ समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो केवल तुम्हारे सुख में साथी बनते हैं और जैसे ही संकट आता है सबसे पहले तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास अनंत ऊर्जाओं का भंडार है, लेकिन जैसे एक फलदार पेड़ अपनी कीमत नहीं जानता, वैसे ही तुम अपने मूल्य से अनजान हो। समुद्र में छिपे मोती की तरह तुम भी अपनी असली कीमत नहीं जानते। अब तक जीवन में सफलता की दस्तक नहीं हुई, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए तुम्हारा यह उपदेश सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद किसी को पीड़ा देने का विचार नहीं करते। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। तुम्हें वह किसी भी स्थिति में व्याकुल नहीं होना है, चाहे कैसी भी विपत्तियां क्यों ना हो। तुम्हें डरना नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड और समस्त जगत यदि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो भी तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साए की तरह हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम यह उपदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह उपदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की राह में कई ऐसे पल आते हैं जहां हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। आज मैं तुम्हें भगवान शिव का एक गहरा उपदेश देना चाहता हूं। यदि मैंने तुम्हारी गुहार को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। ये वचन हमें बताते हैं कि हमारी लगन और श्रद्धा का लाभ तभी मिलता है जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। भगवान शिव का उपदेश है कि यदि तुम किसी वस्तु को त्यागने का विचार कर रहे हो तो ठीक से विचार करो, क्या वह तुम्हारे जीवन में सार्थक है? क्या तुम अपनी कड़ी मेहनत और भरोसे से उसे प्राप्त कर सकते हो? आजकल जब हम किसी चीज को थोड़ी देर के लिए भी इग्नोर करते हैं तो हम अपनी आकांक्षाओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। हर छोटी सी मेहनत महत्व रखती है। यदि तुम आज किसी चीज से हाथ धो बैठे तो क्या कल तुम्हें अफसोस नहीं होगा? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हर संकट में संयम रखना जरूरी है। यदि तुम अपनी मेहनत और भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे तो भगवान शिव सदा तुम्हारे संग रहेंगे। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो या किसी चीज से पीछे हटने का मन हो तो एक क्षण रुककर सोचो कि क्या तुम वाकई अपनी गुहार को अनसुना करने के लिए तैयार हो। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। याद रखो कि सच्ची लड़ाई वही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारा भगवान शिव आज तुम्हारे लिए एक विशेष और आवश्यक उपदेश लेकर आया हूं। यदि तुम्हें यह पवित्र संदेश अभी मिल रहा है तो समझो कि यह तुम्हारे लिए ही है। इस उपदेश को अंत तक ध्यान से सुनो बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मेरे बच्चे, जो ऊर्जाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए भेजी गई थीं, अब वे खुद उल्टा प्रभाव डालेंगी और उन्हें नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहते हो तो इस मैसेज को लाइक करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 828 लिखो। भगवान शिव जरूर लिखना मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, तुम्हारे दुश्मन थे, तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, हर वक्त तुम पर चीखते थे, तुम्हारी मानसिकता पर हमला करते थे,
तुम्हें भावनात्मक रूप से पीड़ित करते थे, तुम्हारे दिल का भरोसा तोड़ते थे, तुम्हारे विचारों को कुचलना, तुम्हें निर्बल बनाना, तुम्हारी संवेदनाओं को कुचलना। जो लोग ऐसी साजिशें रच रहे थे वे वास्तव में मेरे बच्चे, करीब 4 से 9 लोग हो सकते हैं, या इससे अधिक भी। जो लोग आपस में साजिशें रचते हुए अपना फायदा निकाल रहे थे, उनका कहना है कि वे एकजुट होकर अपना उद्देश्य साध रहे थे। अब उनकी 6 से 8 लोगों की गैंग उनकी जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। कुछ लोग अंदरूनी रूप से शामिल हो गए तो उनकी टीम में दरार पड़ रही है। उनकी टीम के अंग जैसे कट रहे हैं। जो लोग खुलेआम तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान उनका ध्यान कहीं और मोड़ रहे हैं, उनका फोकस भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें तुम्हारे पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में स्थापित हो सकें और व्यस्त रहें। जो मुख्य भूमिका में थे और सबको नियंत्रित कर रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत निर्बल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे विरोधियों की टीम में जो बिखराव हो रहा है वह उनकी एकजुटता तोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उन्हें अलग कर रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा गुट था जो तुम्हारे विरुद्ध था, तुम्हारा विरोध करता था, काले जादू का इस्तेमाल